ये कहाँ से खत्म होगा फोटो मेरा? ओके, चलिए देखिए, इस चैप्टर सेकंड में एक जरा सा 2 मिनट के अंदर समरी हम आपको लेके चलते हैं। चैप्टर सेकंड, नेशनलिज्म इन इंडिया या इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये कॉन्सेप्ट आपको यूरोप से मिला, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन एंड जर्मन रिवॉल्यूशन में। तो उस समय जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में ऑटोमान डायनेस्टी, जो तुर्किश डायनेस्टी थी, उसकी हार हुई। और वहाँ पे जो उनके एक तरह से रिचुअल जो लीडर थे, स्पिरिचुअल लीडर जिनको खलीफा कहा जाता था, तो उनके पावर को कम कर दिया गया। तो जब उनके पावर को कम कर दिया गया, तो इसलिए मुस्लिम वर्ल्ड जो है काफ़ी उससे नाराज था, क्रिश्चियनिटी से और अदर से। तो वहाँ पे खिलाफत मूवमेंट हुआ, और इंडिया में भी खिलाफत मूवमेंट जो है मुस्लिमों ने ऑर्गेनाइज किया। तो दो ब्रदर्स थे, अली ब्रदर और शौकत, मतलब अली एंड शौकत। तो अली ब्रदर के नाम से जाने जाते हैं। इन लोगों ने बॉम्बे में इसका स्टार्टिंग किया। और गांधी जी जब 1915 में इंडिया रिटर्न होकर के आए आफ्टर फ्रॉम साउथ अफ्रीका, तो यहाँ के सिचुएशन को देखा, पूरे इंडिया का उन्होंने टूर किया, भ्रमण किया। और फिर लगातार सत्याग्रह आंदोलन करके एक नेशनल मूवमेंट, मतलब एक रास्ता, एक आंदोलन की राह, मतलब एक दिया लोगों को, हमारे लीडर्स को, जो ये ह्यूम ने 1985 में 1885 में नेशनल कांग्रेस बनाई थी। तो उस समय गांधी जी जो है आइडिया ऑफ सत्याग्रह, जो 3 लगातार 16, 17, 18 में उधर चंपारण इंडिगो प्लांटर्स के पक्ष में इन्होंने सत्याग्रह किया। और फिर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में किसानों के साथ, और फिर उसके बाद अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्करों के लिए सत्याग्रह किया। तो ये चीज़ें हैं, ये सब आपको हमने उस समय अंडरलाइन करवाया था और सब चीज़ें। और फिर भी जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, और ब्रिटिश लोगों ने जो हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो लीडर्स थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स थे, उनको विश्वास में लिया कि आप मेरा सपोर्ट करिए इस वर्ल्ड वार में, और हम आपको रिलैक्सेशन देंगे, कुछ और देंगे। तो कांग्रेस उस समय 2 ग्रुप में बटा हुआ था, एक नरम दल, एक गरम दल, एक्सट्रीमिस्ट एंड, तो जिसमें वैसे जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, लाल बाल पाल, ये नहीं चाहते थे, जानते थे कि ये पुनः हमको धोखा देंगे। तो ये सब चीज़ें था। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार हमारे कितने सैनिक शहीद हुए, इंडिया गेट पर शहीद आप स्मारक बना हुआ देखते, 78,000 सोल्जर्स जो है शहीद हुए। फिर भी अंग्रेज़ों ने जो उम्मीद लगाए, कांग्रेस बैठी थी कि हमको असेंबली इलेक्शन में, जो काउंसिल इलेक्शन है, उसमें पार्टिसिपेशन मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और जो अधिकार जिसको कह सकते हो फ्रीडम की तरफ होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और ब्रिटिश ने और कड़ा कानून ला करके इंडिया पे कर दिया, रोलैट एक्ट। रोलैट एक्ट ऐसा एक्ट था कि जिसके तहत विदाउट एनी ट्रायल, बिना किसी मुकदमा के, किसी भी इंडियन नेशनलिस्ट को, मूवमेंट्स आंदोलनकारी को, किसी भी को पकड़ करके 2 साल जेल में कर दी, जिसका फिलहाल खिलाफ हुआ पंजाब में और सब जगहों पर। तो अमृतसर, पंजाब का जलियांवाला बाग मैस्केयर, आप सब जानते हो। तो जलियांवाला बाग मैस्केयर, वहाँ पे बैसाखी के दिन 13 अप्रैल, उस बाग में केवल एक एग्जिट थी, एक रास्ता था सकरा निकलने का। तो वहाँ पे कुछ लोग अगेंस्ट जो ये रोलैट एक्ट था, इसके अगेंस्ट भी मीटिंग करने आए थे। कुछ बैसाखी फेयर मनाने आए थे, जिसमें ओल्ड एज, यंग एज, एडल्ट और चिल्ड्रन, वीमेन, सब लोग थे। तो जनरल डायर को ये बात पता चली, उसने चारों तरफ से रास्ता बंद करा के ओपनिंग फायर का आदेश दे दिया, जिसमें 400-500 लोग मारे गए, काफ़ी लोग घायल हुए। तो इस तरह का था। तो इसके पहले जो खिलाफत मूवमेंट का मतलब था कि गांधी जी ने देखा
कि जब तक पूरे लोगों को एक साथ हम आज सफल क्यों नहीं हुए, हम किसी न किसी तरीके से कोऑपरेट करते गए। आज जो ब्रिटिश हमारे यहाँ राज कर रहा है, इसका एक कारण ये है कि शुरू से ही हमारा इनको कोऑपरेशन मिला। अगर इस कोऑपरेशन को हम लोग समाप्त कर दें तो ब्रिटिश अपने आप कमजोर हो जाएगा। इसके लिए हर वर्ग को, जो दलित है उनको हरिजन कहा, उनको भी इन्होंने, अछूते वर्ग को भी साथ लिया। मुस्लिम के बिना जान रहे थे कि संभव नहीं है पूरा एक आंदोलन, तो इसलिए खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस को मनाया और भाग लेने के लिए उसमें किया। तो ये सब था रोलैट एक्ट। तो आपको शुरू करते चलिए सत्याग्रह। एक मिनट, यहाँ से बुहाई नॉन कोऑपरेशन क्यों जरूरी था, असहयोग। इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज, नीचे लाइन आप देख रहे हैं, महात्मा गांधी डिक्लेयर द ब्रिटिश रूल वाज स्टेब्लिश इन इंडिया विद द कोऑपरेशन। अभी हमने आपको वही बात बताया कि अपनी उन्होंने फेमस बुक हिंद स्वराज में लिखा है ब्रिटिश राज जो है इंडिया में क्यों इतने समय से जड़ बना के रखा हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने किसी न किसी तरीके से उनका कोऑपरेशन किया है। हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ हिज कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स। अगर हम उनका कोऑपरेट करना रिफ्यूज कर दें, मतलब डिनाई कर दें, मना कर दें, तो अपने आप ब्रिटिश राज कोलैप्स कर जाएगा। जो पूरे इंडिया में आज फैला हुआ है वो धीरे धीरे कम होता और ये भाग जाएंगे। एंड स्वराज वुड कम, स्वराज अपने आप आ जाएगा। हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकम अ मूवमेंट। क्वेश्चन भी है कि हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कैसे एक मूवमेंट बन सकता है, एक जन आंदोलन बन सकता है, एक असहयोग करना। गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेज, मूवमेंट शुड अनफोल्ड, जो आंदोलन है ये रुकना नहीं चाहिए। अनफोल्ड मतलब होता है, एक होता है फोल्डिंग करना, किसी चीज को बांधना, लपेटना, और अनफोल्ड मतलब ओपन, तो चलता रहे। It should begin with the surrender of titles that the government awarded। और ये कहाँ से हो सकता है, जो गवर्नमेंट ने हमारे जो महापुरुष हैं या लीडर्स हैं इनको रिवार्ड, मतलब रिवार्ड के रूप में जो टाइटल्स दिए हैं, उपाधियां, उनको बाइक मतलब वापस कर दिया जाए, सरेंडर कर दिया जाए। एंड अ बाइकआउट ऑफ सिविल सर्विसेज, मतलब हर तरह से चीज़ों का बाइकआउट किया जाए। सिविल सर्विसेज, जो नागरिक सेवाओं में लोग हैं वो अपनी नौकरी छोड़ दें, स्कूल जाना बच्चे, टीचर्स, लॉयर्स और विदेशी सामान का उपयोग करना हम छोड़ दें। पुलिस, आर्मी, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, school and foreign goods। Then in case of government used repression, a full civil disobedience campaign would be launched। फुल सिविल डिसोबीडियंस मतलब एक तरह से पूर्णतया सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको हम कह सकते हैं, शुरू किया जाए। थ्रू द समर 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली टूवर्ड एक्सटेंसिवली, शौकत अली बताया ना जो ये खिलाफत मूवमेंट के अगुवाकार थे, शौकत अली, अली ब्रदर और महात्मा गांधी, इन दोनों लोगों ने समर मतलब में, लगभग मंथ मान लीजिए 1920 में टू मतलब भ्रमण किया, मोबिलाइजिंग पॉपुलर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट, और लोगों को इस आंदोलन के लिए मोबिलाइज किया। मोबिलाइज का मतलब होता है एक तरह से प्रेरित करना, अपने पक्ष में करना। मेनी विद इन द कांग्रेस वर हाउएवर कंसर्न्ड अबाउट द प्रपोजल, दे वेयर रिलक्टेंट टू बाइकॉट द काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल फॉर नवंबर 1920। बहुत से कांग्रेस लीडर जो है एक तरह से नहीं चाहते थे इसमें पार्टिसिपेट करना, क्योंकि नवंबर में 1920 में नवंबर में काउंसिल इलेक्शन होने वाला था और वो चाहते थे कि हम काउंसिल इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करके इसमें मेंबरशिप करें, जिससे अपनी बात रख सकें और हमें आज़ादी मिले। एंड दे फियर्ड दैट मूवमेंट माइट लेड टू पॉपुलर वायलेंस, और उनको इस चीज़ का डर था कि आंदोलन जो है एक तरह से क्या होगा, हिंसात्मक।
In the month between September and December, there was an intense tussle within the Congress. For a while, there seemed no meeting point between the supporters and the opponents of the movement. फिलहाल सितंबर से दिसंबर के बीच में जो कांग्रेस लीडर थे, इनके आपसी में काफी मतभेद था और कोई मीटिंग की संभावना नहीं थी सपोर्टर और अपोनेंट वाले में, मतलब जो सपोर्ट करने वाले थे और जो विरोध कर। फाइनली द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920, याद रखिएगा, अंडरलाइन किया हुआ है, नागपुर सेशन जब कांग्रेस का नागपुर का अधिवेशन हुआ 1920 में, वहां जाके कंप्रोमाइजिंग हुआ। ये कांग्रेस के ग्रुप इस बात पर सहमत हुए, लीडर सब मिलकर के, जो भी नरम गरम दल के, वर्ड आउट एट नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज एडॉप्टेड। जो गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम था, कार्यक्रम जो अडॉप्ट किया गया था, उसको उन लोगों ने भी स्वीकार किया, ठीक है हम साथ मिलकर काम करेंगे। हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड, कैसे जो है मूवमेंट विस्तार लिया। हु पार्टिसिपेटेड इन इट, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट किया। हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप कन्विंस ऑफ द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन, और कैसे समाज के अलग अलग ग्रुप जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अपने वे में लिए, कन्विंस हुए, मतलब उनको कैसे समझाया गया एक तरह से। नेक्स्ट पेज था आपका, नेक्स्ट पेज क्या, एक पेज तो हम वैसे ही पढ़ा दिए। कौन सा पेज था, नॉन कोऑपरेशन, उसके बाद ये वाला पेज आपका आ गया। चलिए, तो डिफरिंग स्ट्रैंड विद इन द मूवमेंट, अंडरलाइन देखिए हुआ है वहां पे, देखेंगे। ओके बेटा, द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगन इन जनवरी 1921। कब शुरू हुआ, नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत दोनों एक साथ, चूंकि मुस्लिमों को भी विश्वास में लेना था और गांधी जी जान रहे थे कि अगर हम इनकी मदद करेंगे और ये हमारा सपोर्ट करेंगे तो एक साथ जन समूह होगा और इससे ब्रिटिश को कुछ उसका इफेक्ट पड़ेगा। 1921 में वेरियस सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, और इस तरह से कई जो है सामाजिक ग्रुप जो है आंदोलन में भाग लिया। ईच विद इट्स ऑन स्पेसिफिक एस्पायरेशन, स्पेसिफिक एस्पायरेशन का मतलब अपने अपने एक एम के साथ, हर ग्रुप कुछ न कुछ उद्देश्य था सबका कि आज़ादी मिलेगी तो हम किस तरह से, मतलब अपने अपने नज़र से लोग आज़ादी को देख रहे थे। All of them responded to the call of Swaraj, but the term meant different things in different people. सभी लोग स्वराज कह रहे थे, लेकिन वही कह रहा है ना, डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपुल, तरह तरह के समाज समुदाय के, जैसे जो बिजनेसमैन थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो पीजेंट्स थे, जो लैंडलॉर्ड्स जिसको कह सकते हो, या प्लांटर्स थे, तो वर्कर्स थे, सबके लिए अपनी आज़ादी का अलग अलग मतलब था। द मूवमेंट्स इन द टाउन्स, द मूवमेंट्स स्टार्टेड विद मिडिल, यहाँ पे आपको ये लाइनें चल रही हैं, तो द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज, शहरों में मध्यम वर्ग के लोगों ने आंदोलन में हिस्सेदारी की। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल एंड कॉलेजेस, हेडमास्टर्स एंड टीचर्स रिजाइन, तो स्टूडेंट्स ने स्कूलों से क्या कर दिया, लेफ्ट कर दिया, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, टीचर्स, हेडमास्टर्स,
प्रधानाचार्य इन लोगों ने रिजाइन दे दिया। लॉयर्स गेव अप दियर लीगल प्रैक्टिस, अपनी प्रैक्टिस करना छोड़ दिया। काउंसिल इलेक्शन वर बाइकॉटेड, जो परिषद चुनाव होने वाला था उसको बाइकॉट किया गया। द प्रोविंस एक्सपेक्टेड मद्रास वेयर द जस्टिस पार्टी, द पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण्स, मद्रास में जस्टिस पार्टी थी जिसमें ब्राह्मण लोग नहीं थे, पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण्स, फेल्ट दैट इंटरिंग द काउंसिल वाज वन वे ऑफ गेनिंग सम पावर। फेल्ट दैट मतलब कि वो लोग चाहते थे काउंसिल में हम भी हिस्सेदारी करें जिससे अपने पावर को गेन करें। समथिंग दैट यूजुअली ओनली ब्राह्मण्स हैड एक्सेस टू, जिसको पहले वो लोग समझ रहे थे कि केवल ब्राह्मण ही इस प्रिविलेज को पा रहे हैं, तो और भी अदर वर्ग के लोग भी जो है अपने पावर को गेन करने के लिए जस्टिस पार्टी वहां बनाए थे और वो भी चाहते थे काउंसिल में इलेक्शन में हिस्सेदारी करना। द इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो इकोनॉमिक फ्रंट मतलब आर्थिक स्थिति पर जो देखा जाए जो असर हुआ, फॉरेन गुड्स वर बाइकॉटेड, सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा, विदेशी मतलब उन पे ब्रिटिश के इकोनॉमिक पर इसका बैड असर पड़ा, क्योंकि फॉरेन गुड्स वर बाइकॉटेड, विदेशी सामान जो वहाँ से फैक्ट्रियों से बन के आ रहा था बाइकॉट किया गया। लिक्वर शॉप पिकेटेड, जो शराब की दुकानें थी उसको बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया, तोड़फोड़। एंड फॉरेन क्लॉथ्स बर्न्ट इन ह्यूज बोनफायर, मतलब विदेशी कपड़ों का ढेर लगा लगा करके आग लगाया गया, मतलब होली जलाई गई। द इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन क्लॉथ हॉर 1921 से 22 के बीच में जो विदेशी कपड़ों का आयात जो है पूरी तरह से लगभग आधा हो गया। वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम 102 करोड़ टू 57 करोड़, जो विदेशी मतलब जो एक तरह से इनका निर्यात और आयात पैसा था, इनकम ब्रिटिश का प्रॉफिट 102 करोड़ से 57 करोड़ रह गया। इन मेनी प्लेसेस मर्चेंट एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। बहुत से जगहों पे व्यापारियों, बिजनेसमैन विदेशी सामानों और विदेश इन्वेस्ट करना रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। एज द बाइकॉट मूवमेंट स्प्रेड, जैसे जैसे ये आंदोलन फैलता गया, एंड पीपुल बिगेन डिस्कार्डिंग इम्पोर्टेड क्लॉथ एंड वियरिंग ओनली इंडियन वंस, लोग इम्पोर्टेड क्लॉथ मतलब विदेशी कपड़ों को पहनना बंद कर दिया, केवल खादी इंडियन भारतीय बना, प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम। और इस तरह से हमारे जो इंडियन टेक्सटाइल थे और हैंडलूम इनको बढ़ावा मिला, अर्थात इंडियन इकोनॉमी बढ़ी, एक तरह से पुनः लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुआ। खादी चरखा। ओके बेटा, तो क्लास 9th क्या जुड़ गया है क्या? हेलो, ओके, तो आज आप टिक कर लीजिए क्लास 10th बेटा, आप लोग यहीं से कल से आपका यहाँ से एक्सप्लेन होगा। बट दिस मूवमेंट इन द सिटीज, यहाँ पे आप टिक कर लीजिए। और चूंकि हाफ आवर का मैंने बनाया था तो 8:05 हो गया है, 9th का समय हो गया है।